create futuristic design inspired by nature. So there are some good pointers जो हमें हमेशा डिज़ाइन के स्टार्टिंग वाले पार्ट में याद रखने चाहिए. आइडिएशन एंड ब्रेनस्टॉर्म ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. सो ये कुछ 9 पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें समझना होगा और ध्यान से काम करना होगा. टेक अ क्लोजर लुक. फोकस ऑन वैरायटी इन a specific category. Explore different perspective and angles. Think of nature in motion. Combine opposites. Spice up the color. Focus only on texture. Focus only on shape and form. Think how you want the end user to feel. So ये कुछ पॉइंटर्स है जब भी हम किसी नेचर के से इंस्पायर्ड होकर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो ये इजीली हमें ध्यान रखने चाहिए और काफ़ी इससे इजी रहता है. सो आज का जो डिज़ाइन रहेगा उसमें मैंने एक फ्यूचरिस्टिक हाउस क्रिएट किया है जो कि एक फिश से इंस्पायर होके किया है. आप हमेशा अपोजिट्स ले सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन या फिर ऐसा एनिमल ले सकते हैं जो बिल्कुल आपके डिज़ाइन से रिलेट कर सकता है. सो आज का जो थीम है बेसिकली वो ये है कि मैंने एक हाउस क्रिएट किया है जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है. फ्यूचर में हमारे पास लैंड कम हो जाएगा तो ग्राउंड कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम मे बी पॉसिबल हम ज़मीन में के अंदर रहने लगेंगे या फिर पानी के अंदर जाकर रहने लगेंगे. तो कुछ इस तरीके से मैंने ये डिज़ाइन को क्रिएट किया है. सो यहाँ जो ये डिज़ाइन क्रिएट किया गया है इसमें भी हमें पर्सपेक्टिव की यूज़ करना है और प्रॉपर डिज़ाइन क्रिएट करना है. सो आपने यदि देखा होगा, आप यदि देख रहे हैं तो किस तरीके से एक फिश के बॉडी पार्ट को मैंने यूज़ किया है और फिश के थीम के अकॉर्डिंग उसके जो फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग हाउस को क्रिएट किया है. सो ये जो हाउस रहेगा ये इजीली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, इजीली फ्लो कर सकता है और तैर सकता है. तो जो नीचे का बॉडी पार्ट है इसमें कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं एक हाउस का और फिश का. बेसिकली ये पूरा जो ड्राइंग है ये हमें हमेशा पर्सपेक्टिव से ही क्रिएट करना है. मेक श्योर जो हमारा ड्राइंग है ये 3D दिखे ना, ये इसमें स्टिक नहीं दिखना चाहिए. बेसिक हमें कॉम्बिनेशन दिखाना है. जो भी हमने 2 इंस्पिरेशंस लिए हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्ट प्लस यदि नेचर से आपने कुछ इंस्पायर होके एनिमल लिया है, इंसेक्ट लिया है, तो इस पर हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट आते हैं वर्क ऑन डिटेलिंग. हम यदि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं तो उसका हमें मल्टीपल एंगल में ड्राइंग करना चाहिए. प्लस हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से उसे दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से ये यूज़ होगा तो दिखेगा. प्लस एक्सप्लेनेशन, यदि आपने सपोज इसका जो विंग वाला पार्ट है मैंने बनाया तो आप किस तरीके से उसे डिपिक्ट करना चाहते हैं, आप एक डायलॉग में उसे लिख सकते हैं. छोटा सा एक बबल बना सकते हैं और वहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने ये विंग को क्यों यूज़ किया है. प्लस उसका माउथ वाला जो पार्ट है उसे आपने कैसे यूज़ में लिया है. तो ये प्रॉपर आपका जो डिज़ाइन है उसमें एक्सप्लेनेशन भी होने चाहिए. इसके अलग आपको 40 मार्क्स मिलते हैं. और इस टाइप के जब कभी भी डिज़ाइन थिंकिंग के हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं, आते हैं एग्ज़ाम में, सो 35 मार्क्स हमारा डिज़ाइन थिंकिंग एंड आइडिएशन के हम कवर करते हैं. बाकी का रेस्ट ऑफ पार्ट हमारा ड्राइंग वाला पार्ट रहता है. तो यहाँ पर हमें आइडिएशन के साथ साथ ड्राइंग भी हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. मे बी आपका आइडिएशन वाला पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और ड्राइंग वाला पार्ट वीक हो, तो यहाँ पर हमें बैलेंस करना है. जिस तरीके से इसका तरीका होता है वर्क ऑन इट. नेक्स्ट अपोजिट भी हो सकता है,
यदि आपकी ड्राइंग काफी अच्छी है बट आइडिएशन में इतना मजा नहीं आ रहा है, सो इस पर भी काम करने की जरूरत है। स्टार्टिंग वाला पार्ट हमेशा हम लाइट हैंड से ड्रॉ करेंगे, लाइट पेंसिल यूज करेंगे ताकि हमारा यहाँ पर टाइम भी बचे, हमारी ड्राइंग नीट एंड क्लीन बने। देन इसके बाद हम डार्क पेंसिल यूज करेंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड द बॉडी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं वर्क ऑन डिटेलिंग। अच्छा, ये वाला जो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन है, इसमें आइडिएशन के साथ में एंड ड्राइंग के साथ में प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ में ये ड्राइंग वाला जो पार्ट है, ओवरऑल जो क्वेश्चन है और सॉल्यूशन है, ये हमारा 25 मिनट्स में होना चाहिए मैक्सिमम। ओके, आप इससे कम टाइम भी ले सकते हैं। सो यदि इन टाइप के क्वेश्चंस में हम कम टाइम लेते हैं तो हमारे पास स्टोरी बोर्डिंग और सीन क्रिएशन जैसे लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन पेपर में हमें इजली, एग्जाम में हमें इजली टाइम मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं जो बैक वाला बॉडी पार्ट है, उसे मैं वर्क कर रही हूँ। देन इसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी डिटेलिंग में मैं नहीं जा रही हूँ, मैं काफ़ी इजली शेडिंग कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ हैचिंग। बाकी की ड्राइंग्स भी कंप्लीट करेंगे। काफ़ी फास्ट ड्राइंग करनी है हमें, हमें पता है हमारे पास बाकी के 3 क्वेश्चंस और हैं जिसे हमें कंप्लीट कवर करने हैं। जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगता है कि हम डेप्थ दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेडिंग, हम वहाँ पर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मैंने मेंशन नहीं किया है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वाला हमेशा हमें ध्यान रखना है और करना है। Okay, so this is the complete solution of any type of product design जो फ्यूचर में हम फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। So thank you everyone for watching the video and best of luck to everyone.